हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी कि एमपीएससी नर्सिंग 2025 का जो एग्ज़ाम है आप उसकी पढ़ाई कैसे करें और आप पेपर को कैसे सॉल्व करें ताकि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके उस पेपर को दे सके और पेपर को क्रैक कर सके एग्ज़ाम को। जैसे हम देखते हैं कि पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 फिजिक्स के होते हैं, 30 केमिस्ट्री के होते हैं, 30 बायोलॉजी के होते हैं, 10 जीके के होते हैं। फिजिक्स में आपको देखना होगा कि फिजिक्स में आपको किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे फिजिक्स में आपको देखने को मिलेंगे मॉडरेट एंड इजी टाइप के क्वेश्चन। मोस्टली तो इजी होते हैं, लेकिन जैसे शिफ्ट के हिसाब से पेपर होता है। इस बार 8 जून को जो पेपर हुआ था उसमें इजी क्वेश्चन देखने को मिले थे फिजिक्स के, लेकिन जो 9 जून को हुआ था उसके अंदर मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे। जो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, मतलब उनकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठा के आती है, जो उसके बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी में उनमें से क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री के अंदर इजी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक में जैसे कुछ भी रिएजेंट का नाम पूछ लिया, या फिर हर क्वेश्चन आते हैं वो या तो एग्जाम्पल के आते हैं एनसीईआरटी के, या फिर लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं जो पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी के अंदर इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, लेकिन जैसे अपन कई छोटी छोटी चीज़ें स्किप कर देते हैं, उनके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा डीपली नहीं जाते, बट आपको छोटी छोटी चीज़ों को एकदम डीपली स्टडी करनी होगी, उनको इग्नोर नहीं करना होगा यहाँ पे। और आपको मतलब स्मार्ट तरीके से पेपर सोल्व करना होगा। जैसे आपको पेपर मिलता है तो वो 2 घंटे का होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड पे होता है। तो आपको ये देखना है कि आपके पास 120 मिनट है, तो आप उनको किस तरीके से स्मार्ट तरीके से उनको यूटिलाइज करें। जैसे फिजिक्स के अंदर आपको 45 मिनट में पेपर सोल्व करना है, 45 मिनट या 50, क्योंकि उसका पैटर्न मॉडरेट भी हो सकता है या इजी भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसके लिए 45 या 50 मिनट लेके चलने हैं। केमिस्ट्री का पेपर ऑलमोस्ट इजी होता है, तो आपके लिए 40 मिनट जो हो जाएगा आपका 40 मिनट में इजीली। अगर कोई क्वेश्चन होता नहीं है तो आप उसको एक बार स्किप कीजिए, बाद में उसको देखिए। बायोलॉजी के पेपर के लिए भी आपको 20 मिनट देनी है, बट आपको उसमें पूरा अपने दिमाग से पूरा पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि वो थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। जैसे इजी आते हैं, लेकिन वो मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे वो फोकस रहते हैं, तो आपको उन चीज़ों को स्किप नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना। उनको पढ़ते टाइम पे आपको उनको थोड़ा ढंग से पढ़ना है चीज़ों को। और एमसीक्यू जैसे जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उनको 10 या 15 मिनट में सॉल्व करना है। आप अपना टाइम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई पेपर इजी आ रहा है या फिर कोई पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए पेपर को। पेपर हाथ में आते ही आपके कंप्यूटर बेस्ड, तो उसमें अपन को यहाँ पे पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग मिलेगी -1/3 की, मतलब 0.33 आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको ढंग से पेपर को सोल्व करना है। टाइम आपका 120 मिनट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड रहेगा। ये हिंदी और इंग्लिश में आता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जैसे मैं बताना चाहूँगी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जैसे बायोलॉजी में कई वर्ड्स हिंदी में समझ में नहीं आते, तो आपको घबराना नहीं है। आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखना है कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो अपन को इंग्लिश में समझ में आ जाती है। आपको घबराना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार उसको स्किप कर दीजिए, फिर आगे देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। और भी मैं आपको बताती रहूँगी कि आपको एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या पढ़ना है। थैंक यू सो मच।